हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी अरोड़ा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 5 तक हमने लास्ट वीडियोस में कर लिए हैं, तो प्लीज़ एक बार उन वीडियोस को ध्यान से देखिएगा और इंट्रोडक्शन वाली जो क्लास है उसे ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत ईजिली से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया गया है क्वेश्चन हमारे पास, लेट ए इज इक्वल टू, सेट ए दिया गया है 1 2 3, सेट बी दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स है हमारे पास 4 5 6 एंड 7, और लेट कर लिया एक और सेट एफ जिसमें एलिमेंट्स है 1 4 2 5 3 6। बी या फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी क्या है, ये फंक्शन है। शो करना है कि जो एफ है, जो फंक्शन एफ है वो क्या है, 1 1 है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। सेट ए हमें दिया गया है 1 2 3 और सेट बी हमें दिया गया है 4 5 6 एंड 7। एक एरो डायग्राम बनाएंगे। ये है सेट ए हमारे पास और ये है सेट बी हमारे पास। ए में एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 2 3, बी में दिए गए हैं 4 5 6 एंड 7, और इसमें क्या दे दिया कि जो 1 है, 1 की इमेज क्या मिल रही है, 4। 1 की इमेज क्या मिल रही है, 4। 2 की इमेज मिल रही है हमें 5 और 3 की इमेज हमें मिल रही है 6। 7 किसी की इमेज नहीं बना रहा। 1 1 में क्या होता है कि हर एक यूनिक एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो क्या ये यूनिक एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। देखो, एक एलिमेंट की एक ही तो इमेज है, एक एलिमेंट की एक इमेज है। सभी की मिल रही है नहीं मिल रही, डजेंट मैटर। 1 1 में हमें जस्ट ये शो करना होता है कि यूनिक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिले। तो ये 1 1 है, तो क्या लिखेंगे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन range is unique, so it's a 1 1 फंक्शन। तो क्या है, ये एक 1 1 फंक्शन है। यही हमें प्रूव करना था। तो चलो एक बार ऑन टू भी देख लेते हैं। ऑन टू में क्या होता है हमारे पास, ऑन टू फंक्शन में क्या होता है हमारे पास कि जो सबसे पहले क्या लेते हैं हम, कोडोमेन लेते हैं। कोडोमेन के सारे एलिमेंट ले लेंगे। कोडोमेन में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, 4 5 6 एंड 7, और रेंज यानी कि इमेज वो क्या बन रही है, 4 5 और 6 की बन रही है, 4 5 एंड 6। क्या ये वाले एलिमेंट्स इसके अंदर, जो ये वाले एलिमेंट्स थे, क्या इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं? नहीं है। 7 नहीं है, देखो नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन जो है इसका क्या, ये जो सेट है इस सेट का क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, सो इट्स नॉट ऑन टू फंक्शन। तो क्या ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, in each of the following cases state whether the function is 1 1 on 2 और bijective, justify your answer। ये जो केसेस दिए गए हैं बताना है कि वो फंक्शन 1 1 है, ऑन 2 है या बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव क्या होता है, हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में किया था। बाइजेक्टिव वो होता है जो 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, दोनों होंगे तो वो बाइजेक्टिव भी होगा। हमने अपने जो हमें आंसर हम देंगे उसे हमने जस्टिफाई भी करना है अब इन क्वेश्चंस में। अभी तक हमारे पास जस्टिफिकेशन वाला कोई क्वेश्चन नहीं आया, फर्स्ट टाइम ही आया है, तो इसे ध्यान से करेंगे। फर्स्ट फंक्शन हमें क्या दिया है, फर्स्ट में हमें फंक्शन दिया गया है एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स क्या दिया, 3 माइनस 4x, और इसमें क्या दे दिया एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए करते हैं हम। सॉल्यूशन है हमारे पास, हमें फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, और फंक्शन क्या है, एफ सच दैट आर टू आर, रियल वैल्यूज हैं, डोमेन में भी है कोडोमेन में भी। तो चलिए करते हैं, एक एरो डायग्राम बनाएंगे। रियल वैल्यूज है, रियल में 0 1 2, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, और अंडर रूट वाली, फ्रैक्शन वाली, ये सारी वैल्यूज आती हैं। तो हम फंक्शन में कोई वैल्यू रख के देखते हैं। हम 0 पुट करते हैं। अगर हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो 4 0 0 हो गया, 4 0 4 0 0, तो 3 माइनस 0 3 हो गया। अगर हम 0 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है, 3 मिल रही है। जैसे ये है ना 3 माइनस 4x, हमने यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट की तो 3 माइनस ये 0 हो गया, 3 मिली। ऐसे अगर हम इसमें x की वैल्यू 2 पुट कर दें
या 1 पुट कर देते हैं। 3 माइनस 4 इंटू 1, तो 3 माइनस 4 क्या हो गया, -1। ऐसे अगर हम 2 पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगी, 3 माइनस 4 2 8 एंड 3 माइनस 8 5, माइनस का 5 मिलेगा। ठीक है, और 0 रखी तो 3 मिला, 1 रखी तो -1 मिल रहा है, और 2 रखी है तो -5 मिल रहा है। अब 1 1 में क्या होता है कि हर यूनिक एलिमेंट जो डोमेन है उसकी जो इमेज है वो हमें यूनिक ही मिलनी चाहिए, तो यूनिक मिल रही है, तो 1 1 तो ये है, तो हम लिख देंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, सो इट्स अ 1 1 फंक्शन। तो क्या है ये, 1 1 फंक्शन है। ठीक है, अब हमने करनी है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ x1 लेंगे एफ ऑफ x2 के इक्वल। फंक्शन हमने जो दिया गया है उसको x1 मान लिया, x2 मान लिया और दोनों को इक्वल रख दिया। और एफ ऑफ x1 हमें क्या दिया गया है, x1, ये जो फंक्शन दिया गया है इसमें हम x की वैल्यू x1 रख देंगे, तो क्या है 3 माइनस 4x1, और एफ ऑफ x2 क्या है 3 माइनस 4x2। अब इन दोनों को इक्वल रख देंगे। इफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 हो, अगर एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के इक्वल हो तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, इन दोनों को भी इक्वल रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4x इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2, 3 माइनस 4x2। ठीक है, अब इस 3 को पॉजिटिव है इधर लेके आएंगे नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मतलब रख लो इसे 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2 है, -4 से -4 कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। ये हमारी जस्टिफिकेशन हो गई 1 1 की। इसके बाद करते हैं हम ऑन टू। ऑन टू में क्या होता है, सबसे पहले क्या लेते हैं हम, कोडोमेन लेते हैं। कोडोमेन क्या है, रियल वैल्यूज। रियल वैल्यूज में कौन सी आती हैं, 0, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज, अंडर रूट वाली वैल्यूज एंड फ्रैक्शनल वैल्यूज, ये आ जाती हैं सारी। ठीक है, और रेंज क्या मिल रही है हमें इसमें, रेंज, इसमें हमें रेंज भी रियल वैल्यूज मिलेंगी सारी, रेंज में भी क्या मिलेंगी, 0 वैल्यू, सारी रियल वैल्यूज मिलेंगी। तो कोडोमेन क्या हो जाएगी, कोडोमेन इक्वल हो जाएगी रेंज के, दोनों इक्वल है तो ऑन टू भी है, सो इट्स अ ऑन टू फंक्शन। क्या हो जाएगा ये, ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। तो इसकी अब जस्टिफिकेशन करेंगे। ऑन टू की जब हम जस्टिफिकेशन करते हैं तो क्या लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई के इक्वल लेते हैं। ठीक है, वाई के इक्वल लेंगे। फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया गया है, 3 माइनस 4x, ये तो दिया था फंक्शन 3 माइनस 4x था ना फर्स्ट क्वेश्चन में। तो क्या है, अब देखिए क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स क्या हमने वाई रखना है, वाई रख लिया, वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, इसको हम 3 माइनस 4x इज इक्वल टू वाई भी तो लिख सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं ना। तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, पहले क्या करेंगे 3 को उधर ले जाएंगे, 4x इज इक्वल टू वाई माइनस 4x इज इक्वल टू, ये 3 पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव, और माइनस 4x इज इक्वल टू, हम इसको माइनस अगर कॉमन लेके 3 माइनस वाई लिख सकते हैं ना, देखो प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये क्यों किया हमने, ताकि माइनस से माइनस हमारा कट हो जाए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास 3 माइनस वाई अपॉन 4, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो जब ये फंक्शन था हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, यहाँ पर हम ये जो x की वैल्यू हमने निकाली ना ये पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4, एक्स की वैल्यू क्या है 3 माइनस वाई बाई 4, 3 माइनस वाई अपॉन 4, ये वैल्यू रख देंगे। तो क्या मिलेगी 3 माइनस 4 इंटू, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, तो देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 3 माइनस वाई। अब ये 3 पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये दोनों भी कैंसिल, मीन्स 3 माइनस 3 0, तो वैल्यू क्या मिली हमें माइनस वाई क्यों मिली, सॉरी देखो बेटा जब हम इसे सॉल्व करेंगे 4 से 4 कैंसिल हो गया, बट माइनस है ना बाहर, तो ये माइनस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वाई क्या मिलेगा हमें, एफ फंक्शन क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये देखो फंक्शन हमें मिल गया, ये तो हम लेके चले थे, तो ये क्या होगी हमारी जस्टिफिकेशन हो गई। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है फंक्शन सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स क्या दे दिया अब हमें, 1 प्लस एक्स स्क्र, 1 प्लस एक्स स्क्र दे दिया ना। तो चलिए एरो डायग्राम बनाते हैं। तो देखो ये क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्र। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख दें, अगर हम यहाँ पे 0 वैल्यू रखते हैं, 0 वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस 0 क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। 0 रखी तो इमेज क्या मिली, 1। उसके बाद अगर मान लो हम यहाँ पे 1 रख दें तो 1 प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो 1 और 1 क्या हो गया, 2। 1 रखी तो क्या मिला, 2 वैल्यू मिली। ठीक है, अगर हम यहाँ पे -1 रख दें, 1 प्लस -1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो भी क्या मिली हमें, 2 मिली। हमने -1 रखी तो भी वैल्यू क्या मिली, 2 मिली। ऐसे अगर हम 2 रख दें, 2 रखे यहाँ पे, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो 1 प्लस 4 क्या हो गया, 5। 2 रखी तो क्या मिली हमें इमेज, 5। अगर हम -2 रख दें, 1 प्लस -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो 1 प्लस 4 5, ये भी क्या मिली हमें, 5। -2 रखने पर भी क्या मिली, 5 वैल्यू मिली है। तो देखो क्या यूनिक इमेज डोमेन के लिए यूनिक इमेज मिल रही है, नहीं। देखो यहाँ पे -1 और 1 दोनों के लिए 2 मिली, यहाँ पे 2 और -2 दोनों के लिए 5 मिली। तो ये 1 1 तो नहीं हो सकता, तो क्या लिखेंगे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन range is not unique, so it's not a 1 1 फंक्शन। तो क्या ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ऑन टू देखते हैं, ऑन टू में क्या होता है हमारे पास, सॉरी इससे हाँ ऑन टू देखेंगे। ऑन टू में क्या लेते हैं हम, कोडोमेन लेते हैं। सॉरी इससे पहले हम इसकी हमें जस्टिफिकेशन भी तो करनी है ना, पहले जस्टिफिकेशन करेंगे। जस्टिफिकेशन में क्या होता है, एफ ऑफ x1 हमें क्या दे दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर था ना, तो हमें 1 प्लस x1 स्क्वायर ले लेंगे। एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है, इफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 हो तो क्या होगा, इन दोनों को इक्वल रख देंगे। 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर। देखो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड अंडर रूट कर दें, या फिर जो एक साइड में जो स्क्वायर होता है दूसरी साइड जाके वो रूट बन जाता है, मतलब ये अगर ये एक्स स्क्वायर है ना, उसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट बन जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। देन x1 इज इक्वल टू x2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड स्क्वायर कर सॉरी अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड पे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड और x1 इज इक्वल टू x2 हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अब हम ऑन टू। ऑन टू में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कोडोमेन लेते हैं। कोडोमेन, कोडोमेन क्या है हमारे पास, सारी रियल वैल्यूज, रियल वैल्यूज ही तो है। कोडोमेन में हमारे पास सारी रियल वैल्यूज आ गई ना, सारी रियल वैल्यूज ही तो दी हुई थी। और रेंज क्या मिली हमें, रियल वैल्यूज में कौन सी होती है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट एंड फ्रैक्शनल वैल्यूज, सारी क्या होती है, वो रियल वैल्यूज होती हैं। और रेंज हमें क्या मिली, रेंज मिली 1 2 5, क्या मिली 1 2 5 एंड सो ऑन। तो बीच वाली वैल्यूज तो हमें नहीं मिली, तो ये सारी वैल्यूज नहीं मिलेंगी। दैट मीन्स कि जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, कोडोमेन का। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, सो इट्स नॉट अ ऑन टू फंक्शन। तो क्या होगा, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। इसकी जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। सो इट्स नॉट अ ऑन टू फंक्शन। अब इसकी जस्टिफिकेशन देखते हैं। जस्टिफिकेशन में क्या है हमारे पास, जस्टिफिकेशन में कैसे करेंगे, क्या करते हैं हम, फंक्शन लेते हैं कोई भी एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है ना। तो क्या करेंगे अब हम, इसमें क्या करते हैं, y लेते हैं। एफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, y है, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 1 को इधर ले आए तो इसको हम ऐसे इंटरचेंज भी तो कर सकते हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, अंडर रूट y माइनस
1। अब जो फंक्शन दिया गया है यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे। फंक्शन क्या दिया है, f of x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, यही दिया ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है, 1 प्लस अंडर रूट वाई माइनस 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो फंक्शन क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस वाई माइनस 1, माइनस 1 से माइनस कैंसिल, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या आ गया हमारे पास y। यही हम लेके चले थे, यही लेके चले थे ना, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y, ये हमारी जस्टिफिकेशन हो गई। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो।